नमस्कार, क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे दर्पण सूत्र स्थापित करें। तो आपको एग्जाम में आएगा दर्पण सूत्र को स्थापित करें। तो आप स्वतंत्र है, अवतल दर्पण से भी कर सकते हैं, उत्तल दर्पण से कर सकते हैं। दोनों का जो आएगा आंसर वही आएगा 1/f = 1/u + 1/v आएगा। तो आज हम करेंगे बहुत आसान तरीका से, बहुत आपको 6 नंबर, मात्र 10 से 11 मिनट में आपको 6 नंबर आ जाएगा। तो आप ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा, पूरा आपको मार्क्स आ जाएगा और मार्कशीट में 6 नंबर ऐड हो जाएगा। क्लास 12th में भी आता है, 10th में भी आता है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं अवतल दर्पण से। क्या चीज से प्रूफ करेंगे? अवतल दर्पण से। तो पहले एक अवतल दर्पण बना लीजिए। अवतल दर्पण फटाफट बना लीजिए। और ये रहा आपको मुख अक्ष, और इसको नाम दे दीजिए M N। एक अवतल दर्पण है। उसके बाद मुख अक्ष पर एक वस्तु रखिए, इसका नाम ए बी वस्तु है। देखिए आपको एक किरण पता रहना चाहिए, प्रतिबिंब की रचना कैसे होता है, कौन किरण कहाँ से जाएगी और कहाँ से गुजर जाएगी, ये आपको याद रहना चाहिए। हम बता रहे हैं, बहुत आसान तरीके से बताएंगे। देखिए पहला किरण जो है ना, हम लोग आपतित करा रहे हैं यहाँ पर ध्रुव पर P पर। तो जितना एंगल से आपतित हो रहा है उतना ही एंगल से ये परावर्तित हो जाएगा, उतना ही एंगल से। तो ये यहाँ से आपतित हो रहा है, उतना ही एंगल से यहाँ से परावर्तित हो जाएगा। ये प्रतिबिंब की रचना है। दूसरा हम लोग ले जाएंगे वक्रता केंद्र से। दूसरा किरण ले जाएंगे वक्रता केंद्र से जाएगा, और अब जब दर्पण में पड़ेगा, अवतल दर्पण पर, तो ये परावर्तित हो जाता है और जिस दिशा से आया उसी दिशा में ये वापस लौट जाता है। ये आपको प्रतिबिंब की रचना आपको आना चाहिए। देखिए तो अब जो यहाँ पर काटा, ये यहाँ पर जो काटा ना, यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा A' और B' प्रतिबिंब बन गया। ये वक्रता केंद्र हो गया और ये किरण इधर चला, वापस ऐसे आया और वापस चला गया उसी लाइन में। देखिए तो इसमें थोड़ा सा भाषा भी लिख सकते हैं। तो भाषा लिखिएगा वहां पर, तो क्या लिखिएगा? माना कि MN एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष पर AB वस्तु है, जिसका प्रतिबिंब A' B' पर बनता है, जिसका प्रतिबिंब A' B' पर बनता है। ठीक है, इतना भाषा आप लिख दिए। अब देखिए प्रूफ। तो प्रूफ बहुत आसान तरीके से बताएंगे। प्रूफ देखिए, सबसे पहले देखिए आप देखिए एग्जाम में आपको नहीं करना। एग्जाम में जो हम यहाँ छायांकित करेंगे, तो एग्जाम में मत करिएगा, हम आपको समझाने के लिए। देखो पहला इसको ये छायांकित कर रहे हैं, पहला हम लोग लेंगे, ये त्रिभुज में लेंगे। एग्जाम में मत करिएगा, यहाँ तो गड़बड़ा जाएगा। तो देखिए पहला त्रिभुज ले रहे हैं ABC समरूप है त्रिभुज। दूसरा ले रहे हैं हम लोग, दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं A', एग्जाम में नहीं करना है, हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा? A', B', C समरूप है। तो समरूप है, तो यहाँ पर समरूप है तो उसका भुजा क्या होता है? समानुपातिक होता है। तो यहाँ पर मैथ नहीं है कि आपको समरूप करना होगा एंगल से, साइड से, ऐसा करना नहीं। आपको यहाँ फिजिक्स पढ़ना है, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A', B', C के। तो उसका समरूप होता है, उसका भुजा क्या होता है? समानुपातिक होता है। तो समानुपातिक देखो, ये वाला त्रिभुज में क्या होगा? AB, और इस वाला में त्रिभुज में हो जाएगा A' B' बराबर है AC बटा A', हो जाएगा ना। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है। दूसरा, अब देखिए दूसरा हम लोग मानेंगे त्रिभुज। देखिए अब हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, छायांकित कर रहे हैं। देखो यहाँ से कलर तो एक ही है, नहीं तो बता दे 2 कलर से कर देते हैं। ये वाला ABP हम लोग ले रहे हैं, ABP। दूसरा ले रहे हैं त्रिभुज ABP समरूप है त्रिभुज A' B' समरूप है। ये छायांकित एग्जाम में मत करिएगा, एग्जाम में इसको करिएगा तो गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर हम समझाने के लिए इसे कर रहे हैं। देखिए ABP बड़ा त्रिभुज ABP और दूसरा त्रिभुज A' B' समरूप है, A' B' समरूप है। तो A' B' समरूप है, समरूप का भुजा समानुपातिक होता है। तो क्या लिखेंगे? तो बड़ा वाला त्रिभुज का AB और छोटा वाला त्रिभुज का A' B' बराबर, और बड़ा वाला त्रिभुज का ये PA बराबर
छोटा वाला त्रिभुज क्या होगा, पी ए डैश हो जाएगा, पी ए डैश हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे समीकरण, इसको मान लेंगे 2, समीकरण 2 मान लेंगे। और समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से कीजिएगा। देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश और ए बी बटा ए डैश बी, ये तो चला गया, खत्म हो गया। यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा, यहाँ पर बचेगा ए सी बटा ए डैश सी बराबर पी ए बटा पी ए डैश, हो गया। अब देखिए यहाँ पर AC जो है ना, AC किसी का दूरी नहीं है, यहाँ पर AC और AC नहीं, इसको हमको लाना पड़ेगा। सारा दूरी जो होता है ना अवतल में, सारा दूरी को नापा जाता है ध्रुव से, P से नापा जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पर कुछ करेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान, यहाँ पर समझना पड़ेगा, यहाँ समझ जाइए तो आपको प्रूफ हो गया। देखिए AC को हम लोग AC को लिख सकते हैं, AC को हम सारा दूरी को नापेंगे P से, पोल से, ध्रुव से। AC को हम लिख सकते हैं PA माइनस PC लिख सकते हैं, PA माइनस PC, तो आपको ये वाला निकल जाएगा, PA माइनस PC बटा, और देखिए ए डैश सी को भी हम लोग नापेंगे P से, ध्रुव से, तो ए डैश सी को क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PA डैश, तो आपको ये वाला निकल जाएगा। देखिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, AC का हम लोग ए डैश सी का हम लिख सकते हैं PC माइनस PA डैश, हो गया। और ये वाला देखिए PA बटा PA सही है, यहाँ पे लिख दीजिए PA बटा PA, इसका जो PA बटा A डैश है, PA बटा PA डैश है, ठीक है, हो गया। अब देखिए इसके मान रखना है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या मान है, यहीं पर फिगर के नीचे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मान क्या है देख लीजिए। देखिए PA किसका दूरी है, PA किसका दूरी है, तो PA आपको वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा। तो आपको क्या माइनस U, उसके बाद PC किसका दूरी है, वक्ता त्रिज्या का, तो वक्ता यहाँ पर लिख दीजिए PC वाला माइनस R। माइनस क्यों लिया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, इसको हम विपरीत नाप रहे हैं, किरण के विपरीत नाप रहे हैं पोल के, इससे निगेटिव होगा, अवतल दर्पण है तो निगेटिव लीजिएगा। अब देखिए PA डैश किसका दूरी है, तो PA डैश किसका है, प्रतिबिंब कहते हैं, माइनस भी हो जाएगा, हो गया। इतना मान आपको यहाँ पर पुट करना है। अब देखिए अब मान बस रखना है, तो PA देखिए PA किसके बार होता है, तो PA यहाँ कितना है माइनस U माइनस PC कितना है माइनस R, और यहाँ PC फिर माइनस R माइनस PA डैश क्या है माइनस V बराबर PA क्या है माइनस U, और PA डैश क्या है माइनस V, माइनस कट गया। यहाँ पे देखिए माइनस U और माइनस प्लस R क्या होता है, R का फॉर्मूला साबित किया गया, R बराबर होता है 2F होता है, जो F बराबर R बटा 2 होता है, वक्ता त्रिज्या के आधी होता है, वो प्रूफ कर दिया गया है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, जो R बराबर होता है ना, यहाँ पर हम लिखते हैं R बराबर होता है 2F होता है, ठीक है, ये पहले ही साबित कर दिया गया है। तो म्यू प्लस 2F यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2F, और देखिए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस V हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा U बटा V। अब आधा तिरछी गुना करिए, तो गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, अब आपका आ गया आंसर। देखिए यहाँ गुना कीजिएगा तो V माइनस U प्लस 2F बराबर U इंटू माइनस 2F प्लस V। अब इसको गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो क्या देखिए माइनस VU प्लस 2FV बराबर माइनस 2FU, और ये जो होगा प्लस UV। देखिए तो आप UV वाला को देखो, यहाँ पे UV है, यहाँ पे UV है, तो इसको एक साइड कर लीजिए, इसको एक साइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस VU, प्लस इधर आएगा यानी UV, तो यहाँ माइनस हो जाएगा UV, और यहाँ पे देखिए प्लस 2FV बराबर है माइनस 2FU, हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए VU यानी UV, दोनों एक ही बात है, UV या UV, ये दोनों क्या हो जाएगा माइनस 2UV हो जाएगा, और प्लस यहाँ क्या होगा 2FV हो जाएगा बराबर माइनस 2FU हो जाएगा। देखिए यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो माइनस कॉमन कीजिएगा क्या हो जाएगा 2UV माइनस, यहाँ पर देखिए प्लस से क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2FV, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉमन था, माइनस 2FU हो जाएगा। देखिए ये माइनस से माइनस कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो कहेगा 2UV माइनस 2FV बराबर 2FU। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ 2UVF से UF से भाग देने पर जब भाग दीजिएगा तो इसको लिख लीजिए पहले, यहाँ पर 2UV माइनस 2FV बराबर 2FU।
इसको भाग देना है, देखिए भाग दीजिए, यहाँ पर 2UVF बटा 2UVF बराबर 2UVF। देखिए 2 से 2 काटिए, U से U काटिए, V से V काटिए, तो 1 बटा यहाँ F माइनस, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 काटिए, V से V कटेगा, F से F कटेगा, तो माइनस 1 बटा U आएगा बराबर, यहाँ पर देखिए 2 से 2 काटिए, F से F काटिए, U से U काटिए, तो यहाँ बचेगा 1 बटा V बचेगा। ठीक है, बस अब इसको आगे देखो, तो 1 बटा F को इधर रहने दीजिए, इसको जो है ना उसको उधर भेज दीजिए, तो 1 बटा V ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 बटा U। यही है आपको दर्पण सूत्र, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया, यही आपको दर्पण सूत्र है। एग्जाम में सिर्फ आएगा कि दर्पण सूत्र का प्रतिस्थापित कीजिए, तो आप स्वतंत्र है अवतल या उत्तर से कर दीजिएगा। दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किस चीज पर चाहिए, जरूर कमेंट करके बताएं। आप इंटर के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और मैथ और फिजिक्स, तो आप जिसका कमेंट आएगा उसी का वीडियो आएगा। धन्यवाद।